Hello, children. How are you all? Fine? That's good. Today I am going to take your English grammar, and today's our topic is alphabetical order. Okay? Alphabetical order. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yes, I know, children. You are not in nursery class. You are in class first. I know that. But have you wondered why we always sing ABCD song in this manner only? Why don't we sing like J, K, L, S, R, Q, P, W, V, U, D, C, B, A, Z, Y, X? It sounds funny, isn't it? So, the order in which we sing ABCD song or we write A to Z is fixed, and this order is known as alphabetical order. Okay? जिस ऑर्डर में हम ABCD सॉन्ग गाते हैं या जिस ऑर्डर में हम A to Z लिखते हैं उस ऑर्डर को ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है. ठीक है? और वो ऑर्डर फिक्स है. आप देखिए, अगर आप ABCD जब लिखते हैं A B के बाद अगर आप D लिखते हैं फिर C लिखते हैं तो मैम आपको रॉन्ग देती हैं. क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड ऑर्डर है. ओके? तो इस ऑर्डर को ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है. द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ द ऑर्डर in which all the 26 letters of English alphabet are arranged, and this arrangement is fixed. ये fixed arrangement है. Okay? And this is also known as ABC order. इसको ABC order भी कहा जाता है. Okay? Now let us take some examples to understand how to arrange letters in alphabetical order. Okay? हम देखेंगे भी कुछ एग्जाम्पल्स से कि कैसे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. ओके? सी दीज सेट्स ऑफ लेटर्स. ओके? इन सेट्स में किसी में 3 लेटर्स हैं, किसी में 4 एंड किसी में 5. सो हाउ आर वी गोइंग टू अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? टेक अ लुक एट द फर्स्ट सेट. ओके? फर्स्ट सेट को देखिए. नाउ हेल्प बॉक्स देखिए. ओके? नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट ए. ए से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ इन 3 लेटर्स में से जो भी लेटर ABCD में फर्स्ट आ रहा है हम उसको पहले लिखेंगे. ओके? नाउ सी, इसमें A है क्या? नो. B नो. C D E F G H I J K L M N O P Q R. Yes, R. First letter would be R. Okay? And then next S. Okay? And remaining letter T. So the alphabetical order of TRS is RST. Okay? Now look at this second set. Okay? KIHF. Now again start from letter A. Is there A? No. B? No. C D E F. Yes. So our first letter would be F. Okay? Then G H. Yes, H. I and remaining letter K. Last letter would be remaining letter K. Okay? So इस तरीके से हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया F H I K. Okay? Now see the third set. Again start from letter A. Okay? A B C D. No. E. Yes. So
E, then F, G, H, I, J, K, L, M. Okay, M. N, no. O, yes. O. P, yes. Then last remaining letter is T. Okay, this is our alphabetical order. Now see the next set. A. Is there a? Yes. A. B. Yes. B. C. D. E. No. F. Last letter would be F. So this alphabetical order would be A, B, C, D, F. Okay. Now see the last set. Okay, last set of letters. Again start from letter A. Okay. A, no. B, no. C, yes. Then D, no. E, yes. E. F, G, H, I, J, K, no. L, yes. L. Okay. M, N, yes. N. And last letter will be U. Okay. So इस तरीके से हमको लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके. नाउ डू यू नो व्हाट इज़ वर्ड? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड? वर्ड क्या होता है? क्या वर्ड में भी लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं? आप देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ FHIS, दिस इज एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बट दे डोंट फॉर्म अ वर्ड. इससे कोई वर्ड बन रहा है क्या? नो. इससे वर्ड कैसे बनेगा? इफ़ वी पुट देम इन ऑर्डर FISH. ओके. फिश, दे फॉर्म अ वर्ड विच हैज़ मीनिंग. ठीक है. इस तरीके से जब हम किसी वर्ड को फॉर्म करते हैं तो उसमें लेटर्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होते. वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं जिससे उसकी मीनिंग हो. मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है वर्ड. ओके. जैसे आप बोलोगे बॉय, BOY, बॉय. ओके. गर्ल, GIRL, गर्ल. LION, lion. Okay. And SWAN, swan. Okay. इन सभी वर्ड्स में जो लेटर्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं है. ये इस तरीके से अरेंज्ड है जिससे उनकी मीनिंग हो, उसका कोई अर्थ निकले, है ना. तो वर्ड इज़ अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड. हमको लेटर्स अगर सेपरेट दिए हैं तो उनको किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके, वो हमने सीखा. और वर्ड क्या होता है? वर्ड में क्या लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं? आप चेक कीजिए, बहुत सारे वर्ड्स आपको पता हैं, क्या वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं? अगर उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या उनका कोई मीनिंग होता है? सपोज CAT, कैट. यहाँ पे अगर हम ACT लिखते हैं तो वो बन जाता है एक्ट. वो कैट और एक्ट दोनों की मीनिंग डिफरेंट है. अगर हम उसको TAC लिख देते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता. ओके. तो वर्ड में लेटर्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है जिससे उसकी मीनिंग हो. ओके. नाउ अब हम देखेंगे कि वर्ड्स को किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. ओके. हाउ वी अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके. सी दिस पिक्चर. इट हैज़ 5 animals and they are not arranged in alphabetical order. So how are we going to arrange? Take a look at the first letters of the words. Okay. See, यहाँ पे elephant E से start होता है, जिराफ G,
काउ C, टॉर्टोइस T एंड ज़ेब्रा Z। क्या ये एनिमल्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है? नो। तो हम इनको किस तरीके से अरेंज करेंगे? नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट अल्फ़ाबेट A। इज़ देयर एनी वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर A? क्या इनमें से कोई वर्ड लेटर A से स्टार्ट होता है? नो। B, नो। C, yes. So our first word would be cow. Okay. Then C, is there any word starting with letter D? No. E, yes. So our second word would be elephant. And E, F, no. G, yes. So third one is giraffe. Fourth, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. So our third word would be tortoise and last would be zebra. Okay, last remaining would be zebra. Now arrange these animals in alphabetical order. See, first cow, second elephant, third giraffe, fourth tortoise and fifth zebra। इस तरीके से हमने सारे एनिमल्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके फर्स्ट लेटर के बेस पे अरेंज किया। ओके, नाउ सी दिस पिक्चर। इट हैज़ 5 birds. Okay, now again see how to arrange these birds in alphabetical order. Okay, take a look at the first letters of these words. Okay, now let us start from again the first alphabet A. Is there any word starting with letter A? No. B, no. C, yes. So our first word would be crow. Okay, see, D, E, F, G, H, yes. Our second word would be hen. And third, H, I, J, K, L, M, N, O. Third, O. P, fourth would be peacock. And last remaining, vulture. So our fifth word would be vulture. Now let us arrange all these birds in alphabetical order. Okay, see the arrangement of birds in alphabetical order: crow, hen, owl, peacock and then vulture. Do you know what is the importance of or use of alphabetical order, alphabetical arrangement? Do you know? No, na? It is very helpful to find out any word if they are arranged in alphabetical order. Okay? अगर हम किसी भी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हमको फाइंड आउट करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। जैसे आप डिक्शनरी देखिए, आपके घर पे डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी में वर्ड्स के मीनिंग दिए होते हैं, उन सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया होता है जिससे कि हम किसी भी वर्ड का मीनिंग ईजीली फाइंड आउट कर सकें, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ओके, वैसे ही आपके टीचर आपके अटेंडेंस रजिस्टर में सारे स्टूडेंट्स के नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करती हैं। ओके, जिससे उन्हें किसी भी स्टूडेंट के नेम को फाइंड करने में हेल्प मिलता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना बहुत ही हेल्पफुल होता है। लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, मेडिसिन्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जिससे कि आप अगर मेडिकल शॉप में जाते हैं, आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो वो कंप्यूटर पे सर्च करते हैं कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है और तुरंत वो आपको निकाल के दे देते हैं। इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ओके,
नाउ आई होप यू अंडरस्टूड। मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, आपको उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। हम बॉडी पार्ट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, फ्रूट्स को अरेंज कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमारे सराउंडिंग में जितने भी थिंग्स हैं उन सभी के को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। किस बेस पे? उनके फर्स्ट लेटर के बेस पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। Thank you for watching. Goodbye. Have a nice day.